अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का जो न्यू एडिशन आया है 2025 का, हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। हम डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले कंटेंट पे बात करते हैं कि इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो न्यू एडिशन में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है रियल नंबर्स। हमारे पास रियल नंबर्स है, हमारे पास रियल नंबर्स है। उसके बाद हमारे पास लोगारिथम है। लोगारिथम के बाद सेट एंड फंक्शंस, ये चैप्टर शामिल है। उसके बाद फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, ये चैप्टर शामिल है। उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक, सिमिलर फिगर्स, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ये 13 चैप्टर शामिल हैं जो हमारा न्यू एडिशन आया है 2025 में। तो चलें, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। तो चलें जी, हम चैप्टर 1 की तरफ मूव करें। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप इंट्रोडक्शन इसका पढ़ सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम सीधा एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। तो एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो पहला टॉपिक दिया गया है, कम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ओके जी, okay, so we know that the set of rational numbers is defined as set of rational number को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, q is equal to p over q, p and q are belongs to z and q is not is equal to 0। so मतलब कि हम किसी भी नंबर को p over q की शक्ल में लिख सकें, लेकिन q बराबर 0 के ना हो। मतलब हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1, 2, इन सब के बटे में एक चीज़ आ रही होती है, वो है 1। तो हर नंबर के बटे में, अगर उसके बटे में कोई और नंबर नहीं है तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। हम यूजुअली आम रूटीन में लिखते नहीं हैं, लेकिन हर नंबर के नीचे 1 आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय q प्राइम और q डैश कंटेन दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सो कहने का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल का मजमुआ है। ओके जी, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास शामिल होते हैं जी सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास शामिल होते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। सो आगे रैशनल नंबर्स की भी इकसाम हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका इख्तिताम हो जाए हम उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, और जिनका इख्तिताम ना हो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ ही हमारे पास वो नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे होते, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं।
उसके बाद हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है। हम डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को देख लेते हैं। अ डेसिमल नंबर विच अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है 1/4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25 यानी 0.25। और इसकी दूसरी एग्जांपल है 8/25 जो कि बराबर है 0.32 यानी 0.32 के। इसकी तीसरी एग्जांपल ये है 3/8 or 3/8 is equal to 0.375. So all these are examples of all terminating decimal numbers. So these are easy, means to say that the answers of these kind of terms are endable. Okay, here if we look at the first example, our answer is only 0.25. So these are all terminating, okay, terminating decimal numbers. जी हम अब नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मीन्स दैट these numbers are repeat infinitely but they will not have any kind of end, like the decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers. तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है 1/3 r1/3 इज इक्वल टू 0.33। तो अगर एक ही नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद और इशारिये के बाद रिपीट हो रहा हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 एंड उसके बाद हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये 3 repeat हो रहा है infinite number of times. Okay, so now if we talk about the next example, that is 1/6. So similar case, after 0.1666 will be repeating, so we can write it as 0.16 bar or dash. Okay, so the third example you can see like these numbers 3.142857 and then again 142 857. So these numbers are repeating, so that's why they put a bar on the these numbers. So it means that this pattern is also repeating infinite number of time. So the last example is also similar, 4/9. So that is equal to 0.4444, means to 4 is again repeating, so we can write 0.4 bar 4 repeating infinitely. तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल numbers. So the decimal numbers that do not repeat pattern of digits after the decimal point continue infinitely without terminating so this is the definition of decimal representation of irrational numbers. So ये irrational number की definition है, ठीक है। Or we can say that non-terminating and non-recurring decimal numbers are known as irrational numbers. So these are the examples. Pi is equal to 3.141592.6. So this is the example of the irrational number. That term is non-terminating and also non-recurring, means to say that the numbers are the not stopping, but the numbers are also different. Every digit is also different. Okay. So there is no any kind of pattern in the digits after the decimal point. So the next example is the value of e. So here is also non-terminating and recurring, and the third example we have 2 square root. So this is also example of irrational number. Now we move on the first example. So the first example we have identify the following decimal numbers as rational or irrational numbers. So
here first example we have 0.35. So 0.35 is a terminating decimal number, therefore it is a rational number. So it is a terminating, so that's why it is a terminating decimal number. So it is obviously, if it is a terminating decimal number, so it is a rational number also. So if we talk about the next one, we have 0.444. So 0.444 is a non-terminating and recurring decimal number, so therefore it is a rational number. If we talk about the third one is 3.5 bar, means 5 bar means that the 5 is repeating infinite number of times, so it means that it is non-terminating and recurring decimal number, so therefore it is a rational number. So it is a rational number. This one is also a rational number, and the first one is also a rational number. So if we talk about the fourth part, 3.36788542 is a non-terminating and non-recurring decimal number, so therefore it is a irrational. So it is the example of the irrational number. So the next example 5 is also similar to this one, so it is also a irrational number. Now we move on the next topic, that is representation of the rational and irrational numbers on the number line. So here in previous grades we have learned to represent the rational numbers on a number line. Now we improve to next step and learn how to represent irrational number on a number line. So the first example we have, a second example is here. Second example is represent 5 square root on a number line. So 5 can be located on the number line by the geometric construction as 5 square root is equal to 2.236, which is near to 2. So draw the number line. Measurement angle AB is equal to 1 unit at point A, where measurement angle OA is equal to 2 units, and we have a right angle triangle OAB. So by using the Pythagoras theorem, we will get measurement angle OB square is equal to measurement angle OA square plus measurement angle AB square. So we just put these values. So we just put these two values of measurement angle AB and measurement angle OA here in this in the Pythagoras theorem. So we will get 4 plus 1, that is equal to 5. So the answer of this one, the measurement angle is 5. So like here, if we have square, so it will become a square root, like measurement angle OB, okay, it is equal to 5 square root. So if we draw a number line, the 0 is our center point, and we draw the positive numbers on this side and negative numbers on this side. So the value of 5 square is 2.236 almost. So it will become almost here, okay, so it will become almost here. So I hope you guys understand this question. So if you have any kind of question about this, so you can ask me in the comment box, so we will give answer of every question. Okay, so dear students, we take on example 3 in the next lecture. So please continue and continue with us, and the next lesson will coming soon. So then if you have any kind of question, you can ask me in the comment, so we will give the answer to you. Okay, thank you very much.